टॉप स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं और कई एक बार सीटेट में पूछा गया। और यह जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का है, जो पीछे के सालों में पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चे के जो विकास में जो कथन सत्य होगा वो आंसर होगा सी। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रेड 3 के छात्रों के लिए उत्कृष्ट पेशीय कौशल का उदाहरण है। एग्जाम्पल है, ग्रेड 3 के छात्रों के लिए उत्कृष्ट पेशीय कौशल का जो उदाहरण होगा वह आंसर होगा बी। मोतियों को धागे में बांधना। मोतियों को धागे में बांधना जो है वह पेशीय कौशल का एक उदाहरण है उत्कृष्ट छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण केवल आनुवंशिक द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनमें जो लक्षण है आनुवंशिक द्वारा जो निर्धारित किया जाता है वह ए होगा, जिसमें आँखों का रंग जो है वह आनुवंशिक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आनुवंशिक का निर्धारण आँखों से किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्कूल बच्चों को नए व्यवहार एवं नियम सिखाते हैं और उसके अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करते हैं। स्कूल समाजीकरण के एक घटक के रूप में कार्य कर रहा है। तो स्कूल समाजीकरण के किस घटक के रूप में कार्य कर रहा है, तो वह जो है माध्यमिक जो मध्य घटक के रूप में कार्य कर रहा है बच्चों के व्यवहार एवं नियम सिखाने में। इसके बाद अगला प्रश्न है 5, लॉरेन कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। कोहलबर्ग के जो अनुसार है नैतिक विकास के जो स्तर है जिसमें बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की को अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, वह पारंपरिक स्तर है। अगला क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सीता की साइकिल चलाने के अपने अनुभवों के आधार पर स्कूटर चलाने के अपने कार्यों को संशोधित करने की क्षमता का जो एक उदाहरण है वह है सीता की साइकिल चलाने के एवं अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के अपने कार्य को संशोधित करने की जो क्षमता का उदाहरण है वह है समायोजन। अगला प्रश्न है 7, डैश चरण में बच्चे लाक्षणिक कार्यों का उपयोग करना आरंभ कर देते हैं जिसमें भाषा कौशल का तेजी से विकास होता है। वह जो अवस्था होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। अगला क्वेश्चन होगा, डैश में एक शिक्षक और 2-4 छात्र एक सहयोग समूह का निर्माण करते हैं और पाठ्य परिच्छेद की सामग्री का प्रमुख संवाद करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा व्युत्क्रम शिक्षण। अगला प्रश्न है, ले वायोगोस्की द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षण प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से तकनीक प्रस्तावित है, वह निर्देशात्मक मचान। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही। इसका आंसर होगा सी। विद्यार्थी की समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरे की मनोदशा स्वभाव विचारों को उचित रूप से पता लगाने के लिए प्रतिक्रिया करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न, एक पिता द्वारा अपने बेटे को कहे जाने कथन में निम्नलिखित कौन सा परिलक्षित होता है कि लड़की की तरह मत रो, तुम एक लड़के हो। लिंग रूढ़िवाद। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा की सामाजिक सांस्कृतिक धर्म की भाषाई विविधता समझना चाहिए। कथन आर है, कक्षा में विद्यार्थी द्वारा एक समजातीय समूह होता है। तो इसका क्वेश्चन होगा सी। आंसर सी, ए सत्य है और आर जो कथन है वह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के इंद्रधनुष में 7 रंग के अनुक्रम को सीखने के लिए
प्रियंका विबग्योर का उपयोग करती है। रंग को याद रखने की रणनीति जो है स्मृति विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित युग्म है? तो डिस्लेक्सिया, पाठ पढ़ने में कठिनाई। अगला प्रश्न है, अधिगम और क्षमता वाले व्यक्ति को शामिल करने के असफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कौन सा रणनीति प्रभावी होगा? इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के एक छात्र को विचार व्यक्त करने में समस्या का सामना करना पड़ता है और अक्सर स्कूल की मुख्यधारा की भाषा और अपने घर में बोली जाने वाली के बीच बदलाव करना पड़ता है। एक शिक्षक के रूप में आपको चाहिए, इसका आंसर सी है, समान अर्थ को लक्ष्य भाषा में धीरे धीरे प्रस्तुत करें। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में, इसका आंसर डी होगा, विशेष आवश्यकता वाले छात्र मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली के भीतर सीखते हैं। अगला क्वेश्चन सीखते हैं, सभी पूर्ण भागीदारी के लिए सभी बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता है। अगला प्रश्न है, सौरभ समावेशी कक्षा में